हेलो स्टूडेंट्स, आज 17 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 83वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीती हैं साइना नेहवाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। PV सिद्धू को हराकर इन्होंने इस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। इस तरह से साइना नेहवाल ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुष एकल वर्ग में यह खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल वर्ग में सौरभ वर्मा ने, और पुरुष युगल वर्ग में प्रणव जयरी चोपड़ा तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कौन सा खिलाड़ी किस राज्य का है। साइना नेहवाल जो हैं ये हरियाणा की रहने वाली हैं और PV सिद्धू जो हारी हैं ये तेलंगाना की रहने वाली हैं, और ये सौरभ वर्मा जो हैं पुरुष एकल वर्ग के विजेता ये हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 फरवरी को पर्यावरण अनुकूल सतत औद्योगिक उत्पादन पर दूसरी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस सम्मेलन का आयोजन इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन के तहत किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन किया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नई दिल्ली आंसर है, तो अब हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर शिमला क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $40 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? $40 मिलियन, अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 292 करोड़ रुपया। तो इतने के लिए समझौता किया है भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ग्रेटर शिमला, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो वहीं पे स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया गया है। अब हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। स्थापना कब की गई थी? 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष और CEO क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, क्योंकि इसके पहले अध्यक्ष थे जिम योंग किम, तो वे अध्यक्ष पद से अब रिटायर हो चुके हैं। तो वर्तमान में कोई भी अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेविस मल्पस को इसके अध्यक्ष के लिए नामित किया है। ठीक है, अभी बने नहीं है, सिर्फ नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 में किस क्षेत्र को पहला स्थान मिला है? तो किस क्षेत्र को? रायगढ़ को। रायगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, इसे मिला है पहला स्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। दूसरा स्थान मिला है अंबिकापुर को। अंबिकापुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। और तीसरा स्थान मिला है कुंभकोणम को। ठीक है, कुंभकोणम तमिलनाडु के थांजौर जिला का एक शहर है। तो 1 से 3 तक याद रखिएगा। पहले स्थान पे रायगढ़,
दूसरे स्थान पे अंबिकापुर और तीसरे स्थान पे है कुंभकोणम। ठीक है, इस तरह से कुल 28 क्षेत्रों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देख लीजिए, ये रहा छत्तीसगढ़। 7 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 17वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 70.28%। लिंगानुपात है 991। कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भूपेश बघेल। गवर्नर हैं, यहाँ का भी कोई भी गवर्नर नहीं है, अतिरिक्त प्रभार जो है आनंदीबेन पटेल के पास है और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं, यानी राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट की संख्या 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 और जिलों की संख्या 27 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार त्रिपाठी। लोक नृत्य है साइला, सुआ नाचा तथा पंथी। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क तथा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। बांध के बारे में बात करें तो गांगरेल बांध महानदी पर स्थित है। यही एक प्रसिद्ध बांध है छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ई पर्यटक वीज़ा को 46 देशों से बढ़ाकर कितने देशों में लागू कर दिया है? तो 46 देशों से बढ़ाकर अब 166 देशों में इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, 2014 में 46 देश किए गए थे, अब इसे बढ़ाकर 166 देश कर दिए गए हैं। यानी ई वीज़ा का लाभ जो है अब 166 देशों के पर्यटक इसका लाभ उठा सकते हैं। ई वीज़ा वाले पर्यटकों को 2 और हवाई अड्डों भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर के माध्यम से भी प्रवेश वैध कर दिया गया है। इस तरह से अब कुल ऐसे 28 एयरपोर्ट हो जाते हैं जिससे कोई भी पर्यटक ई वीज़ा द्वारा भारत में प्रवेश कर सकता है। एक चीज़ और नोट करिए, ई वीज़ा पर पर्यटक कई शर्तों के अनुसार अधिकतम 1 वर्ष तक ही भारत में रुक सकता है या ठहर सकता है। ठीक है, 166, इसका मतलब ये हुआ कि अब 166 देशों के पर्यटक जो हैं ई वीज़ा के इस्तेमाल से भारत में आ सकते हैं। पहले सिर्फ 46 देशों के पर्यटक ही ई वीज़ा के माध्यम से भारत में आ सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किया? कहां पर इसका आयोजन किया है? राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और जैसलमेर के पोखरण रेंज में इस अभ्यास का आयोजन किया गया, वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन। इसमें लगभग 137 फाइटर प्लेन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। अब हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा राजस्थान। कितने राज्यों से इसकी सीमा टच करती है? 5 राज्यों से, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे नंबर पे है। साक्षरता दर है 66.11%। लिंगानुपात है 928। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कल्याण सिंह। कैपिटल है जयपुर। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट कुल 200 है। जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश है प्रदीप नंद्रा जोग। लोक नृत्य है घूमर, कलबेलिया, कठपुतली तथा तेजाजी। नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क तथा मुकुरुंडा हिल्स नेशनल पार्क। इसे दर्राह नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर श्रेणी में निम्न में से किसे इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया गया है? बिनीश चुडगर को सम्मानित किया गया है।
ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। विनीश चुडगर जो हैं ये इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो ये अवार्ड है ये उद्यमियों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक पुरस्कार है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। सुशील चंद्र की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है और सुशील चंद्र जो हैं ये निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त, तो एक पद खाली था तो निर्वाचन आयुक्त बने हैं सुशील चंद्र। उन्हीं के जगह पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है प्रमोद चंद्र मोदी को, ठीक है। प्रमोद चंद्र मोदी इससे पहले सीबीडीटी के सदस्य थे और ये भारतीय राजस्व सेवा के 1981 बैच के अधिकारी हैं। और ये सीबीडीटी जो है आयकर विभाग के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य को 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर कितना कर दिया है? 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। पहले 29 रुपये प्रति किलोग्राम था न्यूनतम बिक्री मूल्य, अब 2 रुपये बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। न्यूनतम बिक्री मूल्य मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। और MSP वह दर है जिसके नीचे मिलें, जो मिल होता है गन्ने का मिल होता है जहाँ से चीनी वगैरह बनता है, वो मिलें खुले बाजार में चीनी के थोक विक्रेताओं या बिस्कुट निर्माताओं या कोल्ड ड्रिंक निर्माताओं को नहीं बेच सकती है। जो MSP निर्धारित किया गया है उससे कम मूल्य में वो नहीं बेच सकती है चीनी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किसे प्रबंधन रणनीति नीति एवं अनुपालन विभाग का नियंत्रक और सहायक महासचिव नियुक्त किया है? तो ये बने हैं चंद्रमौली रामनाथन। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और ये बेटिन टूसी बाटिसोटा की जगह नियंत्रक और सहायक महासचिव नियुक्त हुए हैं चंद्रमौली रामनाथन। ये भारत के हैं। ये 1989 से लेकर 1993 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अच्छा, वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि हैं। अब हम यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में है। आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं। कौन कौन सी? अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। और सदस्य देशों की संख्या 193 है। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। 16 तारीख का भी करंट अफेयर अपलोड हो चुका है जो कि मैंने दिन में अपलोड किया था। जो लोग नहीं देखें उसको देख सकते हैं। अब चलिए 16 तारीख के करंट अफेयर के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 12 फरवरी को भारतीय सेना का वार्षिक तोपची अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। नासिक में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान को स्पर्श नहीं करती? कुछ लोगों ने इसमें मिस्टेक कर दिया था, बाकी सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इन राज्यों की सीमा जो है भूटान को स्पर्श करती है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है 16 फरवरी को 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र समाप्त हुआ। 16वीं लोकसभा में कुल कितने बैठकें हुई और कितने विधेयक पारित हुए वो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो वो भी लिखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। और जो लोग नए हैं
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।